आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली कपल के ऊपर है कि कपल क्या होता है। तो कपल हम ये देखेंगे कि सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर देखते हैं कि कपल क्या होता है। तो डेफिनेशन हमारे पास बेसिकली होती है, इसकी डिफाइन जो है वो है टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस to have same magnitude but not along same line। यानी कपल एक ऐसी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनके अंदर, यानी दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन वो एक लाइन के ऊपर नहीं है, यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो सेम नहीं है। तो इसका मतलब कि वो हमारे पास क्या होती हैं, वो कपल फोर्सेस होती हैं। फिर से मैं एक बार बता दूं कि दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अब हम पढ़ते ये हैं कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। हमने पहले भी पढ़ा है कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है फोर्सेस के ऊपर लेकिन वो एक लाइन के ऊपर नहीं होती, यानी उनकी डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं होती, वो हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं। तो अनलाइक पैरेलल फोर्स, दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं जो कि जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन वो एक लाइन के ऊपर नहीं होती, यानी कि वो उनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं होता, तो वो हमारे पास जो है वो यानी कपल होती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसकी एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि स्टीयरिंग व्हील की एक एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह स्टीयरिंग, ये मेरे पास एक स्टीयरिंग व्हील है और ये इसका जो है वो एक्सिस है। अब मैं इसको घुमाने के लिए, यानी इसको रोटेट करवाने के लिए एक फोर्स में इसके इसी हिस्से के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो दूसरी फोर्स में इसके ऑपोजिट जो डायरेक्शन है उसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा। तो जिस तरह ही जो मैं इसको अप्लाई करूंगा, इसके ऊपर यहां से फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये रोटेट होगा। अब रोटेट होने से यहां पे इसके टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, यानी जैसे ही मैंने ये फोर्स F1 अप्लाई की और यहां पे मैंने F2 अप्लाई की, तो जैसे ही मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो फोर्स के अप्लाई करने से इसके अंदर जो चीज प्रोड्यूस हो रही है वो टार्क प्रोड्यूस, यानी एक वो ये वाली फोर्स इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस कर रही है और एक ये वाली फोर्स इसके अंदर टार्क प्रोड्यूस कर रही है। अब हमने टार्क के मतलब भी देखना है कि टार्क क्या होता है। तो टार्क हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस होता है, यानी टर्निंग, यानी जब कोई फोर्स टर्न करती है, यानी वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो यानी जब कोई चीज टर्न करे तो टर्निंग, उसके इफेक्ट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास टॉर्क है। तो इस तरह लाइक ये वाली फोर्स जो है वो F1 टर्न कर रही है क्लॉकवाइज और ये भी हमारे पास जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रही है। तो इस तरह से ये जो चीज प्रोड्यूस कर रही है हमारे पास, वो हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह हमें पता चल गया कि इस तरह से हमारे पास जो है वो कपल फोर्सेस जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, यानी कपल्स की फोर्सेस हमारे पास क्या चीज प्रोड्यूस करती है, टॉर्क प्रोड्यूस करती है। अब इसकी एग्जांपल एक और तरीके से भी मैं समझा सकता हूं कि वो हमारे पास क्या है। लाइक मेरे पास एक डबल स्पैनर है, डबल स्पैनर मैंने जो है वो लिया, यानी डबल स्पैनर फर्ज करें वो इस तरह से होता है, इस तरह से एक रॉड सा होता है, इस तरह से, यानी ये जो इसका पॉइंट होता है वो होता है, यानी जो भी इसका मिड पॉइंट होता है, यानी इस पॉइंट को मैं O कह सकता हूं। चलें, अब मैं यानी इसके जरिए हम किसी चीज को कसते हैं या ढीला करते हैं, यानी इस स्पैनर के जरिए, तो ये डबल स्पैनर हमारे पास टॉर्क है। अब डबल स्पैनर यानी डबल आर्म स्पैनर है, एक आर्म इसका ये है और एक आर्म इसका ये है, तो दोनों का आर्म हमारे पास सेम होना चाहिए, यानी इसका आर्म भी मेरे पास 3 मीटर है और इसका आर्म भी मेरे पास कितना है, लाइक 3 मीटर है। यानी मैंने सपोज किया कि मेरे पास दोनों आर्म जो है वो 3 मीटर के हैं। अब जितनी फोर्स मैं इस हिस्से पे अप्लाई कर रहा हूं, जितनी फोर्स मैं इस हिस्से पे अप्लाई कर रहा हूं उतनी ही फोर्स मैं इस हिस्से पे अप्लाई कर रहा हूं। लाइक मैं ये यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई कर रहा हूं वो 15 न्यूटन की फोर्स में अप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे भी मैं कितनी न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूंगा, 15। यानी कपल वो दो अनलाइक पैरेलल फोर्सेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, यानी सेम मैग्नीट्यूड है,
जितने न्यूटन की फोर्स मैंने यहां पे अप्लाई की है उतनी ही न्यूटन की फोर्स मैं यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। अनलाइक है क्योंकि ये इनकी लाइन जो है वो सेम नहीं है, ये इस हिस्से पे अप्लाई हो रही है और ये इस हिस्से पे अप्लाई हो रही है, यानी ये इस आर्म पे अप्लाई हो रही है और ये सेकंड जो है लेफ्ट या राइट आर्म पे अप्लाई कर रहा हूं मैं। अब इससे पर हमें क्या चीज हमें ये भी पता है कि कपल्स की फोर्सेस जब आपस में यानी रोटेट करवाती हैं तो उससे क्या चीज प्रोड्यूस होती है, टार्क। अब टार्क यहाँ पे डबल प्रोड्यूस होगा, कैसे? एक टार्क तो ये चीज, ये वाली फोर्स हमारे पास प्रोड्यूस कर रही है, यानी टार्क हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो टार्क होता है वो हमारे पास होता है F मल्टीप्लाई बाय L। तो एक हिस्से पे यहां पे टार्क प्रोड्यूस हो रहा है, तो कितना प्रोड्यूस हो रहा है हमारे पास यहाँ पे 15 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 3 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो हो रहा है 45 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इधर वाली साइड पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कितने जो है वो न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे भी मेरे पास जो है वो टार्क प्रोड्यूस हो रहा है F मल्टीप्लाई बाय L। F मेरे पास फोर्स कितनी है 15 न्यूटन की, और मेरे पास इसकी लेंथ यानी मेरे पास मोमेंटम आर्म यानी मोमेंट आर्म इसको कहते हैं, मोमेंट आर्म, ये मेरे पास आर्म है। तो ये कितने का है, ये मेरे पास 3 मीटर का है। तो ये 15 न्यूटन की फोर्स थी, 3 मीटर का मेरे पास जो था वो मोमेंट आर्म था। तो ये मेरे पास टोटल है 45 न्यूटन मीटर। अब मैं देखूंगा कि यहां पे मेरे पास अगर एक फोर्स लगाता हूं तो उसके एक फोर्स के लगाने से मेरे पास जो है वो टार्क कम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी काम जो है वो इतना एफिशिएंटली नहीं हो रहा। तो अगर मैंने वो काम इफेक्टिवली ज्यादा करना है, मैं ज्यादा इफेक्टिवली करना चाहता हूं, तो मुझे उसके लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कपल फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, जिससे जो है वो टार्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा और काम जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली होगा। तो इससे मुझे पता चल गया कि अब इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं इनका टोटल टार्क निकालना चाहता हूं, टोटल टार्क मेरे पास आ जाएगा, तो वो मेरे पास आ जाएगा 45 न्यूटन मीटर प्लस 45 न्यूटन मीटर। तो ये मेरे पास टोटल जो टार्क है वो 90 न्यूटन मीटर का टार्क आ जाएगा। इस तरह से मुझे पता चला कि जो कपल की फोर्सेस हैं वो ज्यादा टार्कों को जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। अब इससे यानी इस तरह से हम किसी फोर्सेस को जो है वो किसी फोर्स का टार्क भी निकाल सकते हैं, यानी हम देखने चाहते हैं कि किसी फोर्स के ऊपर यानी कपल की फोर्सेस से हम कितना टार्क जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहां तक बस हमारा टॉपिक था कि कपल फोर्सेस क्या होती हैं। एक मतलब फिर से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि कपल क्या होता है। 2 अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिसके अंदर उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, जो मैंने आपको बता दिया कि जिस तरह मैंने जितने न्यूटन यानी जितने मीटर का इसका जो था मोमेंटम आर्म था, यानी और उसके ऊपर फोर्स कितने न्यूटन मीटर की लगा रहा हूं 15 न्यूटन मीटर। अगर मैं यहां पे 15 न्यूटन मीटर की फोर्स लगा रहा हूं तो मैं यहां पे भी 15 न्यूटन मीटर की ही फोर्स लगाऊंगा, यानी उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड दोनों तरफ देखें सेम है। अब जितना मोमेंटम आर्म इसका है उतना ही दूसरी साइड पे होना चाहिए, यानी मोमेंटम आर्म दोनों का क्या होना चाहिए, वो हमारे पास सेम होना चाहिए। इस तरह इससे हमें पता चल गया कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो इनकी लाइन है यानी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस जगह पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का, इसकी जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है वो इसके ऑपोजिट है, यानी वो एक लाइन के ऊपर नहीं है। ये इस अपने मोमेंटम आर्म के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है और ये अपने मोमेंटम आर्म के ऊपर जो है वो फोर्स को अप्लाई कर रही है। तो इस तरह से जो हमारे पास टार्क प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास डबल टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। कपल की फोर्सेस से हमारे पास जो है वो टार्क जो है वो डबल प्रोड्यूस होता है। इससे हमें ये पता चल गया कि ये हमारे पास कपल फोर्सेस होती हैं। तो बस टॉपिक हमारा यहां तक था।